जोश, मैं हूं विपुल रॉय और आप सबका स्वागत करता हूं जोश के इस मंच से। और इस समय मैं खड़ा हूं NMIMS यूनिवर्सिटी में और यहां के युवाओं से एक ऐसे मुद्दे पे बात करना चाहता हूं, एक ऐसे चर्चे पे जो इस समय देश का सबसे ज्यादा चर्चित विषय है। कौन सा विषय है वो? डीमोनेटाइजेशन। ये 500,000 के नोट जो बंद कर दिए गए, इससे इकोनॉमी पे क्या असर पड़ा है? डेली जो लोग अपने खर्चे के लिए कैश का इस्तेमाल करते हैं, उन पे क्या असर पड़ा है? और वाकई जो एक कोटेड ब्लैक मनी का मुद्दा उठाया गया था, क्या वो वाकई ब्लैक मनी का मुद्दा सॉल्व हुआ है कि अभी भी कहीं बीच मझधार में अटका हुआ है? एक ऐसा देश इंडिया जहां ऑलमोस्ट 60% से ज्यादा खर्चे कैश में होते हैं, क्या ऐसे देश में टोटल कैशलेस पॉलिसी, कैशलेस कंट्री बनाना ये करेक्ट है कि नहीं है? और आपको ऐसा लगा जो कदम इमीडिएटली उठाया गया है वो कितना फायदेमंद हुआ है देश के लिए? आप मुझे बताइए। I think it's a marked change in the history of India because it will take some time. If people are aware कि US ने भी 1947-46 में demonetization किया था. Earlier they used to print bills which were of 1,000 and 10,000 and they had successfully implemented it. So I think it's a very revolutionary move. It's taking time. I can tell you from my personal life example. जिससे जो पानी वाला जिससे मैं बिस्लरी की बोतल लेता हूँ वो भी पेटीएम आज ले रहा है। मेरे एरिया के अगल बगल वाले जो ऑटो वाले हैं वो भी पेटीएम ले रहे हैं। इट्स अ स्टार्ट एंड इन नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स इंडिया काफ़ी बदल जाएगा। द होल पर्पस डीमोनेटाइजेशन का यही था कि ब्लैक मनी चैनलाइज हो एंड एलिमिनेट हो, पर वो डायरेक्टली नहीं हुआ। ऑल्सो क्योंकि आप ये बड़े लोगों को लाइन में नहीं देखते, क्योंकि ये ब्लैक मनी कैश में कैप्चर नहीं हो रहा, बट ये चैनलाइज हो गया है in other things and remains as black money, for example in gold. Because of this gold के prices ने sudden hike देखी है यहाँ पे। क्या आपने किसी बिजनेसमैन को, हम में से किसी ने भी किसी अच्छे बिजनेसमैन को एटीएम की लाइन में या बैंक की लाइन में खड़ा हुआ देखा? आपने देखा पर्सनली? ठीक है, अगर हम खड़ा कौन हुआ? वो आदमी जिसके पास ब्लैक मनी है ही नहीं। The purpose of the government was not to bring that businessman in that line. The purpose was कि एक वो विंडो देना चाहती थी ये पकड़ने के लिए कि किसके पास ये पैसा है, एक इनलेट हमें देना चाहती थी। अगर आज हमने गवर्नमेंट ने हमें ये विंडो जो 2 महीने की दे दी, अगर कुछ समय दे दिया और उसने किसी ने अपने मजदूर को, किसी ने अपने केयरटेकर को, किसी को भी उस लाइन में जाके खड़ा कर दिया है अगर उस लाइन में, तो उससे एटलीस्ट गवर्नमेंट को ये पता चल रहा है कि इस आदमी का इतना तो वैल्यू नहीं है कि इतना पैसा जमा कर पाएगा, जरूर इसका लिंक कहीं पीछे से है। सो बेसिकली वी आर इन दैट बैकवर्ड इंटीग्रेशन where we want to reach that one person who is instrumental in getting that common man in that line. एक मेटाफर मैं यहाँ पे यूज करना चाहूंगी फ्रॉम द एनिमल किंगडम। जब शेर को एक अटैक करना होता है तो वो 2 कदम पीछे लेता है। सो दिस वाज दैट अटैक जिसके लिए हमें 2 कदम हम पीछे ले रहे हैं, लेकिन हमारी स्ट्राइड लंबी होगी। दिस इज व्हाट आई हैव टू से ऑन दिस पॉइंट। You have to think about it. लेकिन एक मेजर प्रॉब्लम इससे हुई है वो कि हम लोग को पढ़ाते हैं द कॉस्ट ऑफ गोइंग टू द बैंक। तो अगर आप एक बैंक पे जाते हो तो आप जो तक काम छोड़ के, जो 1 घंटा काम छोड़ के जा रहे हो बैंक में, या आप जो अपना फैमिली के साथ जब टाइम स्पेंड कर सकते थे वो आप छोड़ के जा रहे हो बैंक में या एटीएम के लाइन में लग रहे हो, उसका जो आपका पैसा वेस्ट हो रहा है, आई थिंक वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ा है हमारी इकोनॉमी में। आई थिंक 2% GDP गिर गई है हमारी ग्रोथ रेट्स गिर गए हैं। तो आई बिलीव ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। तो आपको लग रहा है बिजनेस जो एसोसिएट लोग हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, छोटी इंडस्ट्रीज हों, बड़ी इंडस्ट्रीज हों, उनको ज़्यादा फर्क पड़ा है कि आम जनता को ज़्यादा फर्क पड़ा है? रियल एस्टेट में प्रॉब्लम हुई है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम हुई है, फार्मर्स को, जो लोग सब्जियां बेचते हैं उनको दिक्कत हुई है, ऑटो वालों को दिक्कत हो रही है, रेगुलर चीज़ों को दिक्कत हो रही है कि बड़ी इंडस्ट्रीज को भी नुकसान हो? जब ये अनाउंसमेंट हुई थी उसके बाद से जितनी बार भी मैं ATM क्यूज में खड़ी हुई हूँ, आई हैव सीन, मैंने ऑटो वाले, टेलर वाले, उन्होंने हमें ये बताया कि काफ़ी सारे बिजनेसमैन उन्हें ब्राइब कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप अपने अकाउंट में पैसे डाल दो। ऑटो वालों को, ऑटो वालों तक को, वेजिटेबल सेलर तक को। आई हैव अ पर्सनल, मैंने अपने आप देखा है कि एक टेलर मेरे सामने खड़ा था, वो बोलता है कि मेरे से ये सिलवाने आती थी, उन्होंने बोला भैया आप 1.5 लाख अपने अकाउंट में डलवा दो, हम आपको इतना इतना कैश दे देंगे। So once I was traveling in a cab and the cabbie started talking to me और वो मुझे बोलने लग गया कि मेरा बेटा जहाँ पे काम कर रहा है उसका जो एम्प्लॉयर है उसे अराउंड 6-7 महीने का सैलरी पहले ही दे रहा था। सो इन दिस वे दोज रिच पीपल आर एक्चुअली एक्सप्लॉइटिंग द पुअर पीपल, गिविंग लाइक removing all the 500 and 1000 का notes and just giving out to them so that they suffer and the rich people are saved. मेरा एक जो मेजर सवाल ये है वो ये है कि
इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है या हम पीछे धकेल दिए गए हैं? So where our GDP has a consumption level of 56% to be actually right, and if this measure stacks the consumption level, then it leads to a deflationary tendency because there is more money available in the market than the people who are demanding. So this is indirectly affecting the industries who want to produce goods because there is no demand currently in the market. So prices of products are going down. That's why some economists are predicting There is that no mode of exchanging currencies. I Right. mean, there's no exchange of currencies. Right. That is why it is going down. So in the next quarter, people are saying from 7.1%, it should ideally go down to 6%. So this is a measure which is not actually adding to our GDP of the country. मतलब हमें पीछे धकेल दिया गया है। Right. अवेयरनेस नहीं थी, आपका कहने का मतलब है there was not correct awareness, not correct measures which were taken. 2 पॉइंट्स बनाऊंगी। एक जो आपने अवेयरनेस की बात करी थी, ये जो डिमोनेटाइजेशन स्कीम आई, दिस वाज वेल थॉट ऑफ। सबसे पहले अनाउंसमेंट जनधन योजना की हुई थी अकाउंट बनाने की, आपने वो मिस करा। दूसरी बार अनाउंसमेंट हुई थी बेनामी ट्रांजैक्शंस और बेनामी एक्ट लाने की, जिसमें जो लोग पकड़े गए, जो लोग बच गए, फिर जाके डिमोनेटाइजेशन कराए। सो दिस वाज वेल थॉट ऑफ। और रही बात इनकी जीडीपी वाली जो 6% है, मैं कुछ इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। माना शॉर्ट टर्म के लिए आपने ये कैलकुलेशंस करी हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आज कितने सारे लोगों का पैसा जो कैश पड़ा हुआ था, जो लिक्विड था, वो आज बैंक अकाउंट में है। तो 2 अलग अलग कम्युनिटीज खड़ी हो रही है। आपको लग रहा है रिवोल्ट शुरू हो रहा है कंट्री में? 3 पॉइंट कहना चाहूँगा। गवर्नमेंट एकदम अनक्लियर है। पहले उन्होंने बोला कि डिमोनेटाइजेशन कर रहे हैं काला धन पकड़ने के लिए, फिर जब वो फैक्ट्स आ गए कि वो नहीं होने वाला है, मैक्सिमम काला धन नॉन कैश एसेट्स में है, तो उन्होंने ट्रैक चेंज कर दिया कि कर रहे हैं कैशलेस इकोनॉमी। रही बात स्मॉल बिजनेसेस की, कितने ही बिजनेसेस हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, मेजॉरिटी लेबर्स इंडिया अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, जिनके काम बंद हो गए, फैक्ट्रीज बंद हो गई, लोगों के पास पैसे नहीं थे। एम्प्लॉयज़ चाहे अपने एम्प्लॉयज़ को पैसे दे के भगा दें, अपने सर से हटाएं, मतलब जो उनका हार्ड अर्न पैसा था वो उनका एसेट नहीं, उनकी पनौती हो गई। रही बात थर्ड, लेबरर्स की, माइग्रेंट लेबरर्स की, जो गरीब आदमी है, जो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास आधार नहीं है, पैन नहीं है, वो अपनी आईटी रिटर्न फाइल नहीं करता, उसका इनकम एग्जाम्पशन के अंदर है, उसने 2 लाख रुपए ज़िंदगी में अपने कमा के सेव किए थे, वन फाइन डे गए, उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, वो बैंक में नहीं जा सकता, बैंक में लाइन है, बैंक में अगर जाता भी है उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो जाके सुसाइड कर लेता है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इन थ्योरी डिमोनेटाइजेशन बहुत ही अच्छी चीज़ है, बट प्रैक्टिकली बर्बादी है। यहाँ पे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का एग्जाम्पल लूंगी, जिसमें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में एक तरफ डेवलपमेंट हो रहा है, एक तरफ मुसीबत हो रही है। मुसीबत वाला कर्व अपने टॉप लेवल पे है, पीक लेवल पे है, और जो डेवलपमेंट वाला जो कर्व है वो अभी बढ़ रहा है। जैसे ही ये प्रॉब्लम वाला कर्व, जो हमारा परसेप्शन है, वो हम बदलेंगे थोड़ा, तब जाकर डेवलपमेंट वाला कर्व बढ़ेगा। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि एडहॉक बेसिस पे रोज हम रिवाइज कर रहे हैं पॉलिसीज, ये एक ऐसा मामला है जहां पर रोज हमें करवट लेनी पड़ेगी, क्योंकि आज आपको एक तकलीफ हुई है, मैंने एक पॉलिसी बनाई, मेरी पॉलिसी से आपको एक तकलीफ हुई है, तो मुझे अगले दिन एक मेजर निकालना पड़ेगा उस तकलीफ का इलाज निकालने के लिए। सो एवरी डे दिस हैज टू बी रिवाइज्ड ऑन एन एडहॉक बेसिस व्हिच इज नीडेड। वेयर डिमोनेटाइजेशन का इफेक्ट बहुत चीज़ों पे हुआ है। डिमोनेटाइजेशन जो नियर बाय में जो है, थोड़ा सा आपने जीडीपी की बात किया था, जीडीपी में थोड़ा सा हम पीछे हटेंगे, नो डाउट देयर विल बी सम प्रॉब्लम विल बी देयर, बट इन लॉन्ग रन इट हैज टू बी देयर। अदरवाइज पैरेलल इकोनॉमी वाज सो स्ट्रॉन्ग, लाइक ऑलमोस्ट 19 lakh crores was running in the market. Government doesn't have any clue what kind of interactions are happening, what kind of transactions are happening. आप खाली कैश में ही डील कर रहे हो, उससे उनको नहीं पता चल रहा है कि ट्रांजेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ इनके बीच में जो है। The policy is probably doing more harm than good right now, but ऐसा नहीं है कि इसके सिर्फ नेगेटिव इफेक्ट्स कंटिन्यू होते रहेंगे। किसी भी इतने बड़े बोल्ड मेजर को पॉजिटिव की तरफ पुश करने के लिए बहुत से इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, जो आप कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है जनता के दिमाग में। अगर मैं अभी कार्ड पेमेंट भी करने जाती हूँ किसी ग्रोसरी स्टोर पे, तो अगर मैं कुछ खरीदती हूँ तो वो कहता है कि देखिए मेरे को यहाँ पे 3% कमीशन देना पड़ता है कार्ड ट्रांजैक्शन के ऊपर। 500 से ऊपर का सामान लो, 1000 से ऊपर का सामान लो, अगर 500 से कम का सामान लेते हो तो जो 3% है वो आप दीजिए। तो फिर अगर मैं लेती हूँ अगर 1000 रुपये का सामान, अगर वो मान लो 900 भी है, तो मुझे उस पर 3% एक्स्ट्रा उस शॉपकीपर को देना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि इन लोगों के पास है कार्ड, मतलब पेटीएम वगैरह, अभी काफ़ियों ने कार्ड मशीन हटा ही दी है कि उनको दिखाना ही ना पड़े। अभी हमारी छुट्टियां थी तो हम सब बाहर घूमने गए थे, तो कच्छ, आई एम स्टेटिंग एन एग्जांपल, वहाँ पेट्रोल पंप तक में हमें कैश में पेमेंट करना पड़ रहा था, क्योंकि उनके पास कार्ड रीडर होने के बावजूद वहाँ नेटवर्क नहीं कनेक्ट हो रहे थे।
तो दीज आर स्मॉल एग्जाम्पल. हमें पहले इंफ्रास्ट्रक्चर वैसी बना देनी चाहिए थी बिफोर टेकिंग सच काइंड ऑफ अ स्टेप. ओवरनाइट यू कैन नॉट जस्ट डिसाइड कि हमें आज डिमोनेटाइजेशन करना और फिर कल से हम देखेंगे वॉट एवर द प्रॉब्लम्स आर, उसके हिसाब से हम सुधार लेके आएंगे. The objective behind the whole process, the whole decision was very correct, but उसका 1% भी अभी तक सामने जो ऑब्जेक्टिव है, लोग कह रहे 10 साल 15 साल, बट अगर उस 10-15 साल में हमारी इकोनॉमी इतना सफ़र कर दे तो उसका क्या फ़ायदा. और इस समय चर्चा का विषय था डीमोनेटाइजेशन, और इस चर्चा पे हमने और भी जगहों पे गए. वी वेंट टू सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड वी स्पोक अबाउट दिस टू अदर प्लेसेस, अदर यूथ, अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, एंड लेट्स सी व्हाट दे हैव टू से अबाउट इट. अगर दिल्ली में भी देखा जाए तो गवर्नमेंट ने जो पॉलिटिक्स की है, दिल्ली गवर्नमेंट ने, अगर पॉलिटिक्स ना करके अगर लोगों को जागरूक करते किस तरीके से यूज करना है, इसको सफल कैसे बनाना है, तो ज़्यादा हेल्पफुल होता है लोगों के लिए. जब लोगों के पास पैसे है ही नहीं देने के लिए, वो दें कहाँ से, और जो लेगा वो देगा कहाँ. 2 नंबर में काम ही नहीं हो रहा है, 1 नंबर में सब काम हो रहा है. पीटीएम से, एटीएम से, आरटीजीएस से या चेक से काम हो रहा है, तो 2 नंबर पैसा है कहाँ से. जब 2 नंबर पैसा ही नहीं है तो करप्शन रुकेगी, 100% रुकेगी. हम लोग तो छोटे मोटे काम करने वाले हैं, थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम हुआ है, ज़्यादा तो नहीं हुआ है, लेकिन किसको फ़ायदा क्या हुआ आप इसके बारे में हम लोग को क्या मालूम. इसका डिमोनेटाइजेशन का पॉजिटिव इफेक्ट ही है. मेरे को कोई नहीं लगता कि कुछ बुरा है. लेकिन सो के थोड़े हर एक अच्छी चीज़ के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हम लोगों को फेस करना पड़ता है. मानती हूँ कहीं कहीं सफरिंग थोड़ी ज़्यादा हो रही है, स्टिल थोड़ा बहुत सफ़र करना पड़ रहा है, बट पॉजिटिव स्टेप है, अच्छा खासा है. In some of our literature, Ram Raj has been told as the ideal administration. तो जैसे मतलब कैशलेस होने का मुझे सबसे अच्छा मतलब एक बहुत लॉजिकल रीज़न ये लगा कि लोग अपने घर भी अगर खुले छोड़ देंगे तो चोरी नहीं होगी. तो इट्स काइंड ऑफ राम राज दैट हैज़ कम आफ्टर डिमोनेटाइजेशन, और कैशलेस होने की बहुत ज़रूरत थी. इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए जितना भी मनी सप्लाई होता था इंडिया से बाहर दूसरे देशों में, तो उस पर अप टू एन एक्सटेंट रिस्ट्रिक्शन लगा है. तो आई गेस दैट वुड रियली हेल्प. उनका विचार हमने आप तक पहुंचा दिया, और अब बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये जो कदम उठाया गया ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था, फ्यूचर ऑफ इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कदम था. लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं साथ में कि अगर ये वेल प्लान्ड होता, हम लोग वेल इक्विप्ड होते झेलने के लिए ऐसे कदम को, तो फिर हम लोग इस समय मुस्कुरा रहे होते. उनका विचार हमने आप तक पहुंचा दिया, और अब हम वापस आ गए यहाँ पर और पता करते हैं कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं. व्हाट डू यू थिंक, वेयर इट इज हेडिंग? मैं ये पॉइंट कहना चाहूँगा कि लोग कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म नुकसान है, लॉन्ग टर्म फ़ायदा है. जहाँ तक अभी मामला गया है, मुझे तो यही लग रहा है कि शॉर्ट टर्म फ़ायदा है, लॉन्ग टर्म नुकसान है. आपकी डीमोनेटाइज करेंसी सिस्टम के बाहर चली गई, 500-2000 के नोट आ गए, बड़े ही जल्दी वापस वो स्टार्ट हो जाएगा. प्रोस्टिट्यूशन की इंडस्ट्री, टेररिज्म, ये सब इन सब इंडस्ट्री में वापस जो है नए नोट्स रिप्लेनिश हो जाएंगे, तो घूम फिर के बाद वहीं आ जाती है. शॉर्ट टर्म में उनको हिट पड़ा है, लॉन्ग टर्म में क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या चेक्स एंड बैलेंसेस हैं कि वो वापस सेम पॉइंट पे नहीं आ जाए. नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ, उनसे सहमत नहीं हूँ मैं कि अभी अच्छा है और आगे जाकर परेशानी होगी. हम अभी देख ही रहे हैं कि बहुत से लोगों को अभी परेशानी हो रही है, लेकिन आगे जाके अच्छे स्कोप दिख रहे हैं. जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि बहुत सारा पैसा बैंकिंग सिस्टम में आ रहा है. सेकेंड थिंग विच आई वांट टू से इज दैट जो जनधन योजना के अंदर हमारे जितने भी अकाउंट्स थे, सो अगर उसके स्टैट्स देखे जाएं, देयर हैज बीन एन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन द अमाउंट देयर. सो जब ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट के पास इतना ज़्यादा अमाउंट होगा, इतना ज़्यादा मनी होगा, तो वो डेवलपमेंट में लगेगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी उससे डेवलप होगा एंड ओवरऑल इकोनॉमी डेवलप होगी. क्या आपको लगता है कि प्रोडक्ट कॉस्ट, जो मार्केट का जो रिटेल प्रोडक्ट कॉस्ट है, उस पर भी असर पड़ेगा, उससे भी फायदा होगा? जो इकोनॉमी पे हम लोग बात कर रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म में आई एग्री लाइक जीडीपी हैज़ आई गेस समवेयर मूविंग डाउन अराउंड 5% के आसपास होने वाला है इनिशियल डेज में, बट लॉन्ग रन में इट इज़ गोइंग टू बेनिफिट. ना हाउ इट इज़ गोइंग टू बेनिफिट, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट एवर पैरेलल ब्लैक मनी, सो कॉल्ड ब्लैक मनी जो मूव कर रहा था, वो कहीं ना कहीं अभी गवर्नमेंट के खाते में आ गया. और एक आंकड़ा है जहाँ पे हमको मालूम पड़ा है कि 10 लाख लोग ही केवल हैं आउट ऑफ दिस 130 करोड़ पॉपुलेशन हु आर कमिंग अंडर टैक्सेबल इनकम, जो है जिनको केवल 10 लाख की आमदनी है. आई एम डैम श्योर इतना तो कम नहीं हो सकता है, इससे कहीं ज़्यादा होगा. अब क्या होगा कि ये कैश का अगर हमने ट्रांजेक्शन बंद कर दिया तो कहीं ना कहीं सबके सब टैक्स के दायरे में आएंगे, और टैक्स के दायरे में आएंगे तो सबको टैक्स इक्वली पे करना पड़ेगा. हो सकता है तो टैक्स जो स्लैब है वो भी आपका कम हो जाए. तो वंस द गवर्नमेंट के पास जब रेवेन्यू आएगा, दे विल इंट्रोड्यूस अगेन बैक इनटू द
market with lot of schemes. भले ही यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश करी है शॉर्ट टर्म में सॉल्यूशंस देने के लिए, बट द नेक्स्ट स्टेप दैट गवर्नमेंट को लेना चाहिए इज थोड़े ब्रॉडर पॉलिसी चेंजेस लाएं, जिससे सपोर्टिंग पॉलिसी चेंजेस लाएं, जिससे ये मूव का एक्चुअल इंटेंशन सफल रहे। बस मुझे ये कहना है कि जब एक माँ एक बच्चे को पैदा करती है तो उसे बहुत कष्ट होता है, लेकिन उस कष्ट को देखकर वो बच्चे को अबॉर्ट नहीं करती। उसी तरीके से डीमोनेटाइजेशन एक बच्चे की तरह है, पल भर का दर्द है हमारे लिए। इसको हमें स्कीम को अबॉर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होगा तो नाम माता पिता के लिए कमाएगा, हमारे देश के लिए कमाएगा। हमारा देश बदल रहा है, हमें बस अपनी सोच बदलनी है और हम ज़रूर इसके बेनिफिट्स देख पाएंगे। आज की चर्चा के बाद हमने जो निष्कर्ष निकाला यहाँ पर वो ये है कि जो डीमोनेटाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो इंडियन इकोनॉमी पे बहुत पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि इससे हमारे रिजर्व बैंक के पास आरबीआई के पास बहुत सारा फंड आ जाएगा, उससे फार्मर्स को फ़ायदा होगा, हम लोग को रिबेट मिलेगा, जो लोन परसेंटेज है उसके ब्रैकेट घट जाएंगे, इनकम टैक्स के ब्रैकेट घट जाएंगे, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक बहुत बड़ा सपना था डिजिटल इंडिया, एक ऐसा इंडिया जहां करप्शन ना हो, वो पूरा होते हुए दिख रहा है। इस मन से मैं लेता हूं आपसे अलविदा। आप लोग देखते रहिए जोश द पावर ऑफ यूथ ओनली ऑन न्यूज नेशन। हम फिर आएंगे को एक और नए मुद्दे के साथ।